भले ही आप अपनी ऊर्जा कहीं भी नष्ट कर रहे हो, भले ही आप हिंदू मुस्लिम का एक खेल सरकार आपको दिखा रही हो, मगर यह खेल पूरा 2024 के चुनाव को जीतने का एक माहौल तैयार करना निश्चित है। वहीं पर राजनीति की हवा को पहचान करने वाले लोग लगातार अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं, मगर पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग अभी भी जल्लूस में शामिल होकर के भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। प्रजापति, कश्यप, पाल, गडरिया, सैनी, माली जैसी जातियां अभी भी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की तैयारी में हैं, क्योंकि राजनीतिक प्रखरता व अशिक्षा की भारी कमी होने के कारण सोचने की क्षमता में भी भारी कमी आ जाती है। यही कारण है पाल, प्रजापति, राजभर, कश्यप, निषाद जैसी जातियां 3 प्रकार के लोग चलाने का काम कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के लोगों में बड़ा, मध्यम और छोटा तबका है। वह मनुवादी लोगों के आसपास जो रहता है, उनके साथ में जो कार्य करता है, वह बड़ा तबका होता है। उनके दिमाग पर हमेशा मनुवाद का ही नशा होता है। हालांकि हक हिस्सा उन्हें भी नहीं मिलता, मगर विरोध करने की ताकत उनमें बिल्कुल नहीं होती। मध्यम वर्ग राजनीतिक परख उन्हें होती नहीं। कपड़े की दुकान, किराने की दुकान व प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले तबका होता है। वहां पर मनुवाद लोग हिंदूवाद का मैल इनके ऊपर चढ़ाते रहते हैं। राजनीतिक भागीदारी कैसे ली जाती है, यह इन्हें बताया नहीं जाता। तीसरा वर्ग प्रतिदिन मजदूरी करने वाला वर्ग होता है, जिसे झंडा, बैनर, मीडिया की तमाम बातें पूर्णतः प्रभावित करती है। हम आपके विचार और रुचि को किसी प्रकार से रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी विचारधारा किसी भी पार्टी का है, तो आप उसमें आपका हिस्सा भी तो होना चाहिए। यदि आप किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो आपकी भी तो भागीदारी उस पार्टी में बनती है। आप भी तो उसमें अपना हिस्सा लीजिए। माना कि भाजपा हमारी संख्या के अनुसार हमें भागीदारी दे, वह भागीदारी कैबिनेट से लेकर मंडल अध्यक्ष तक की होनी चाहिए। यदि आपकी विचारधारा कांग्रेस, समाजवादी या बसपा से मिलती है, वहां भी आपको हिस्सा लेना जरूरी है। आपको वहां क्या सम्मान मिलता है, यह भी देखना जरूरी है। आप पार्टी के कार्यकर्ता है, थाने में, प्रशासन में आपको डंडे मारकर अपमानित करके बाहर निकाला जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर अपने भाइयों से पार्टी के लिए भिड़ जाते हैं, तो आप जिस पार्टी को मत दिया है, उसका लाभ आपको कहां मिल रहा है, वह लाभ भी तो आपको मिलना चाहिए। इसका मतलब आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। यदि आप अपना हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं, अपने हक और हिस्से की बात भी नहीं कर रहे हैं और अपने भाइयों से भिड़ भी रहे हैं, तो आप मानसिक गुलाम हैं। आपको देश में लोकतंत्र की हत्या देखकर अब मजा आने लगा है। आप इस देश में कैसे राज कर पाओगे, क्योंकि राजा के लिए तो पूरी प्रजा उसके पुत्र के समान होती है। मगर हमारा पिछड़ा वर्ग अपने आप को आम पब्लिक क्यों समझता है? वह सोच रहा है मैं ही रहूं, बाकी दुनिया में ऐसा कोई न रहे। लेकिन राजा ऐसा नहीं सोचता है। दुनिया पर राज कैसे किया जाता है, राजा यह सोचता है हिंदू, मुस्लिम व तमाम जाति धर्म के लोग मेरी महानता की चर्चा करें, यही तो राजा सोचता है। पटाक्षेप की राजनीति कैसे होती है, यह सोचना आम आदमी का काम होता है। आपको यदि पटाक्षेप करके पद मिल भी जाए, मगर पीढ़ी दर पीढ़ी आवाम आपकी जय जयकार नहीं कर पाएंगे। विरोध करने की ताकत यदि आप में नहीं है, तो आप में राजा बनने की ताकत भी नहीं हो सकती। आप उत्साहित होकर हिंदुत्व की झूठी पाखंड में फंसे हैं, तो मैं समझता हूं आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हिंदू धर्म किसी धर्म पर तंज कसने की अनुमति नहीं देता है और न ही किसी का अपमान करने की अनुमति देता है। दोस्तों, समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। लाल रंग से लिखा बटन को उंगली लगाकर काला कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि समाज जागरूक हो सके और राजनीतिक प्रखरता आ सके।